हमारे समाज के अलावा एक और समाज भी है, आदिवासी समाज। यह समाज जंगलों, पहाड़ों और समुद्र के किनारों में बसा हुआ है। विश्व के इतिहास में भारतीय सभ्यता प्राचीन है और इस प्राचीन सभ्यता का प्रमाण है इसके जंगलों और पर्वत कंदराओं में बसे अनेक जातियों के आदिवासी। आदिवासी लोगों का जीवन विकसित समाज से बहुत भिन्न है, क्योंकि इन लोगों का जीवन पूरी तरह जंगलों पर ही निर्भर है। आपकी जानकारी के लिए भारत के सभी आदिवासियों का एक बहुत बड़ा म्यूजियम महाराष्ट्र राज्य में पूना में बनवाया गया है और इस म्यूजियम में भारत के सभी आदिवासियों के जीवन की एक झलक मिलती है, पूरी जानकारी मिलती है। मैं पंकज शर्मा आपका परिचय करवाता हूं श्री R.D. थरोसेकर जी से, कमिश्नर ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र। नमस्कार। नमस्ते सर, आप हमें ये बताइए कि इस संग्रहालय की स्थापना कब हुई? महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही आदिवासी का संग्रहालय है और इसकी स्थापना 1962 में हुई है। सर, आप हमें ये बताइए कि संग्रहालय में मौजूद इतनी सारी चीजों का संग्रह आपने कैसे किया? भारत में महाराष्ट्र दूसरे नंबर का स्टेट है जहां आदिवासियों की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और महाराष्ट्र में 47 ट्राइब्स हैं जो हमारे पास शेड्यूल ट्राइब्स हैं और हमारी कोशिश ये हर वक्त ये रही कि उनके पास जो जो चीजें हैं वो हमने यहाँ इकट्ठा लाने की कोशिश की ताकि पूरे महाराष्ट्र का दर्शन इस संग्रहालय में हो। लगभग हर शिक्षित व्यक्ति ने पुस्तकों में इन आदिवासियों के बारे में पढ़ा है, लेकिन इनके जीवन की साक्षात झलक बहुत कम लोगों ने देखी है। लेकिन ये आदिवासी पुस्तकों का एक हिस्सा ही ना बनकर रह जाएं, इस बात को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने महाराष्ट्र राज्य के सांस्कृतिक शहर पूना में आदिवासियों का एक अलौकिक संग्रहालय बनाया है। इस संग्रहालय में आदिवासियों की जीवन शैली एवं उनके रीति रिवाज की प्रत्यक्ष झलक दिखाई देती है। तो आइए इस संग्रहालय के विषय में विस्तार से जानें। ये संग्रहालय आदिवासियों के सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन को दर्शाता है। आदिवासियों द्वारा बनाई गई हर चीज घरेलू जरूरत की चीज होती है। वे इन्हें धन कमाने के लिए नहीं बनाते। इन चीजों को सन 1962 में बड़ी मेहनत और अनुसंधान करके एकत्रित किया गया और लाकर इस संग्रहालय में सजाया गया। ये चीजें किसी भी बाजार में मौजूद नहीं, क्योंकि हमारे समाज में पाई जाने वाली वस्तुएं इनसे बिल्कुल ही भिन्न हैं। संग्रहालय में एकत्रित एक एक वस्तु का अपना महत्व है। ये वस्तुएं आदिवासियों के जीवन की संस्कृति, रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास तथा भौगोलिक परिस्थितियों को दर्शाती है। आदिवासी लोग अपनी क्षमता अनुसार आभूषणों का इस्तेमाल भी करते आए हैं। इनके चित्र और संग्रहालय में मौजूद ये आभूषण इस बात की पुष्टि करते हैं। आदिवासी लोग अपने आभूषण पीतल, शीशे, पत्थरों, लकड़ी, हड्डियों, घोंघे, सीपियों, घास, बीज और पंखों से बनाते हैं। पूना के इस अलौकिक संग्रहालय में भील, कोकड़ा, माडिया और कई अन्य आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाले आभूषणों का संग्रह है। इस आभूषण को कीड़ी कहा जाता है।
ये एक प्रकार की चूड़ी है जिसे आदिवासी महिलाएं बाहों में पहनती हैं। इसे हसली कहते हैं। लगभग सभी जातियों की आदिवासी महिलाएं इसे गले में पहनती हैं। ये हार है, इसे भी गले में पहना जाता है। इस आभूषण को जेला कहा जाता है। इस आभूषण को आदिवासी स्त्रियां हाथों में पहनती हैं। आदिवासी लोगों में धातु शिल्प कला एक विशेष महत्वपूर्ण कला है। हालांकि आदिवासी लोगों के पास धातुओं का अभाव रहा है, लेकिन फिर भी नासिक और थाना जिले के आदिवासियों ने लोहे, पीतल और मिश्रित धातुओं से बहुत सी शिल्प कला की है। ज्यादातर ये लोग धातुओं से अपनी देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनाते हैं और उन्हें घर में विराजमान करते हैं। नृत्य एवं संगीत आदिवासियों के जीवन का एक अभिन्न अंग है और अपने इसी शौक को पूरा करने के लिए आदिवासी लोगों ने बहुत से वाद्य यंत्रों का निर्माण भी किया है। पूना के संग्रहालय में इन वाद्य यंत्रों की भरपूर मात्रा है। इस वाद्य को तारपा कहते हैं। ये बांस, दूधी और ताड़पत्र से बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि वारली जाति के आदिवासियों को ये वाद्य यंत्र भगवान नारन द्वारा दिया गया था। इस वाद्य को वारली आदिवासियों के अतिरिक्त कोंकणा लोग भी बजाते हैं। ये वाद्य आदिवासियों का अत्यधिक लोकप्रिय वाद्य है। जब यह वाद्य बजाया जाता है तो आदिवासी लोग इसकी धुन पर नृत्य भी करते हैं। इस वाद्य को ढोल कहते हैं। ढोल कई प्रकार के होते हैं। इस वाद्य को लगभग सभी आदिवासी बजाते हैं। ढोल त्योहारों तथा खुशी के मौकों पर बजाया जाता है। इस वाद्य को बिगुल कहते हैं। ये पीतल का बना हुआ है। माड़िया आदिवासी खुशी एवं त्योहारों के मौकों पर बिगुल बजाते हैं। इस वाद्य को घांगली कहते हैं। इसे बांस, कद्दू और तार से बनाया जाता है। आदिवासी लोग इसे देव उत्सवों पर बजाते हैं तथा गायन भी करते हैं। इसके अलावा जब खेतों में धान आता है या धान निकालते हैं तो भी घांगली वादन किया जाता है। इस वाद्य को ढाक कहते हैं। आदिवासी लोग सुबह पूजा करते हुए तथा देव उत्सवों पर ढाक वादन तथा गायन करते हैं। पावरी है, दूधी और बांस से ये बनता है। नासिक डिस्ट्रिक्ट के कोकणा लोग इसे बजाते हैं और ज़्यादातर इसे त्योहारों पर बजाया जाता है। और इसके साथ ये चिरकी बजती है, इसे भी बाम्बू से बनाते हैं
बाम्बू में छेद डाल के इसे बनाते हैं और इसके पावरी के साथ इसे बजाते हैं। इस वाद्य को भांगसर थाली कहते हैं। पीतल की थाली में एक लंबी छड़ी रखकर ये लोग एक अद्भुत स्वर पैदा करते हैं। भांगसर थाली वाद्य भी देवताओं की स्तुति करते हुए बजाया जाता है। कटकरी आदिवासी मुख्यतः 3 प्रकार के वाद्य यंत्र बजाते हैं। इसे सांबल कहा जाता है, इसे कहाली कहते हैं और इस वाद्य को सुर कहा जाता है। इन वाद्यों की धुन पर ये लोग नृत्य भी करते हैं। आदिवासी लोग जंगलों में रहते हैं, इसलिए शिकार करना उनका मुख्य पेशा है। इसके लिए उन्हें हथियारों की भी आवश्यकता पड़ती है, न सिर्फ शिकार करने के लिए ही बल्कि आत्मरक्षा के लिए भी। धनुष बाण आदिवासियों का सबसे मुख्य हथियार है। आदिवासी लोग धनुष बाण से शिकार करके अपने खाने की आवश्यकता को पूरा करते हैं। इसे चिकाटी कहते हैं। महाराष्ट्र के कोकणा जाति के आदिवासी इसका उपयोग पक्षी पकड़ने के लिए करते हैं। इसे ये निकाल कर अलग अलग पेड़ों पर लगा देते हैं। इसमें एक प्रकार का गोंद लगा हुआ है जिसमें पक्षी आकर चिपक जाता है। बाद में ये लोग उस पक्षी को निकालकर पकाकर खाते हैं। तालाबों और नदियों के किनारे रहने वाले आदिवासी मछली पकड़कर गुजारा करते हैं। मछली और केकड़े पकड़ने के लिए इनके पास खास यंत्र होते हैं। ये इनके मछली पकड़ने का है। ये बांस की बनी हुई चटाई सी है। इसे ये इस तरह से पानी में रखते हैं, पानी छन के निकल जाता है और मछली इसमें फंस जाती है। इसका मुंह इस तरह से छोटा है, इसमें मछली अंदर चली जाए तो मछली बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि इसका मुंह छोटा है। इसमें फंस जाती है मछली और ये नीचे से बंद रहता है। इससे ये लोग केकड़ा पकड़ते हैं। केकड़ा पकड़ने के लिए इसके अंदर ये या तो कोई मांस का टुकड़ा या मछली रखते हैं और एक बार केकड़ा इसमें चला जाए तो निकल नहीं सकता क्योंकि इसका भी मुंह बंद है और निकालने के लिए ये इसे इस तरह से खोलते हैं और यहाँ से ये केकड़ा निकालते हैं। इसे जिंका कहा जाता है। आदिवासी लोग इससे मछली पकड़ते हैं। इन्हें माली, चापा और ढेर कुम्मी कहा जाता है। ये बांस की तीलियों से बनते हैं। आदिवासी लोग इन्हें तालाब या नदी में रखकर मछली पकड़ते हैं। इन जालों से भी आदिवासी लोग मछलियां पकड़ते हैं। इसे मुंडा स्तंभ कहते हैं। गोंड, माडिया गोंड, कोरकू लोग इस स्तंभ को शादी की रस्म में रखते हैं। यह स्तंभ दूल्हे की तरफ से दुल्हन को उपहार में दिया जाता है। आदिवासी लोगों में मुखौटे बनाने की कला भी है। ये मुखौटे पेपर माशे, लकड़ी और धातु से बनते हैं। खास तौर पर ये लोग इन मुखौटों को त्योहारों के समय पहनते हैं तथा नृत्य भी करते हैं। इन मुखौटों में खांडेराव, चंद्रदेव, सूर्यदेव, भवानी देवी, कोढ़ल, विष्णुदेव, दैत्य तथा बैल आदि मुखौटे भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त शेर, वाघ, तेंदुआ और लंका नरेश रावण के मुखौटे भी मौजूद हैं। आदिवासियों में एक जाति है वारली आदिवासी। वारली आदिवासी
यूं तो जंगलों में ही रहते हैं, लेकिन अपनी चित्रकला के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। वारली लोग अपनी रोजाना की जिंदगी और इसके पहलुओं को भी अपनी चित्रकलाओं में दर्शाते हैं। ये लोग ज्यादातर अपने चित्रों को मोटे कपड़ों और चटाइयों पर चावल के आटे से बनाते हैं। वारली लोग अपनी चित्रकला को कपड़े की चादरों, गमलों, गुलदस्तों, सिरहाने रखने के लिहाफों, लैम्पशेड्स इत्यादि पर बनाते हैं। इनकी ये कलाकृतियां विदेशों में भी निर्यात की जाती हैं। इसके अलावा ग्रीटिंग कार्ड्स पर भी ये लोग चित्रकारी करते हैं। ये वाघोबा देव हैं। कटकरे आदिवासी वाघोबा देव की पूजा करते हैं। ये कातकरी आदिवासियों के भगवान हैं। इन्हें वाघोबा के नाम से जानते हैं। उनका यह मानना है कि ये वाघ के अवतार हैं। इनकी स्थापना हमेशा गांव के बाहर किसी पेड़ के नीचे की जाती है ताकि उनको छांव हमेशा मिलती रहे। और इनका ऐसा मानना है कि अगर कोई उनकी नाक में कोई कांटा अगर डालता है तो वाघ उसको पहचानता है और वो कहीं से भी आता है और उस आदमी को पकड़ लेता है। और अगर कोई आदमी किसी के खेत में चोरी करता है तो वाघ की उस पर नजर रहती है और जब भी वाघ आता है तो उसको पकड़ लेता है। ये चांद और ये सूरज का प्रतीक है। इसका मतलब ये है कि दिन हो या रात इनकी कृपा उन पर हमेशा बरकरार रहती है। आदिवासी लोग रोजाना घर में इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें अपने हाथों से बनाते हैं। ये चीजें ज्यादातर पत्थर, लकड़ी और धातु से बनी होती हैं। इसे काठवर कहते हैं। ये लकड़ी का बना हुआ है। इसे आटा गूंथने के लिए इस्तेमाल करते हैं। महादेव कोली तथा मल्हार कोली लोग इसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ चम्मच और कलछियां हैं। ये नारियल, दूधी और लकड़ी से बनती हैं। इन्हें दाल सब्जी परोसने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे पोलपाट कहते हैं। इस पर चपातियां बेलते हैं। ये चीजें दूधी से बनी हुई हैं। इन्हें माडी आदिवासी लोग पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आदिवासियों की कलाकृतियों का यह संग्रहालय भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। यहाँ पर आदिवासियों की ऐसी कलाकृतियां मौजूद हैं जिन्हें बहुत परिश्रम के बाद एकत्रित करके यहाँ रखा गया है। इसके अलावा पाषाण मूर्तियां, आदिवासियों की झोपड़ियों के मॉडल, उनके घर में इस्तेमाल करने की चीजें जैसे चक्की, चूल्हा, मिट्टी के घड़े, और लकड़ी की झोपड़ियों के मॉडल इत्यादि भी शामिल हैं। यह घास की बनी हुई टोपी है। इसका उपयोग कोंकणा जाति के आदिवासी धूप से बचने के लिए करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह की घास की टोपियां इस संग्रहालय में भी मौजूद हैं।
इसके अलावा इस संग्रहालय में बांस की तरह तरह की टोपियां भी हैं जो अलग अलग जातियों के आदिवासी अलग अलग मौकों पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सजावट की कई चीजें हैं जो बांस से बनाई गई हैं। राजस्थान की कठपुतलियां एवं उनके लिबास भी हैं। तथा उड़ीसा के आदिवासियों की कलाकृतियां भी यहां मौजूद हैं। इसी संग्रहालय में ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, जहां आदिवासियों के जीवन पर लिखी अनेक पुस्तकें मौजूद हैं। इसलिए ये म्यूजियम न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरे विश्व के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हमने स्वीडन के कुछ नागरिकों सिसिलिया, हैना और डोनाल्ड जो म्यूजियम देखने आए हुए थे उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस म्यूजियम को देखकर अति प्रसन्नता हुई है। निश्चित रूप से इस संग्रहालय को आदिवासियों के जीवन पर लिखी हुई एक पुस्तक कहा जा सकता है, जिसमें उनके जीवन के हर अध्याय को विस्तार पूर्वक दर्शाया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके देश के आदिवासियों का सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन महाराष्ट्र में पाए जाने वाले आदिवासियों से बिल्कुल अलग है। हमारे पूछने पर उन्होंने बताया कि उनके देश के आदिवासी भी अंधविश्वास रखते हैं। स्वीडन के ही शेमाज आदिवासियों का ये कहना है कि अगर वो किसी के जख्म को देख लें तो जख्म ठीक हो जाता है, बहता हुआ खून रुक जाता है। एक बार किसी स्पोर्ट्समैन का एक्सीडेंट हुआ था, उसे आदिवासियों का ये पर्सनल एक्सपीरियंस मिला था। बेशक आदिवासी समाज ने काफी तरक्की कर ली है, मगर इन वाद्य यंत्रों को बजाने वाले लोग आहिस्ता आहिस्ता अलोप हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं। मगर सरकार ने इन वाद्य यंत्रों को रिकॉर्ड करके अपने म्यूजियम का हिस्सा बनाया है, ताकि आने वाली नस्लें, आने वाले लोग इनसे परिचित हो सके। अपना देवा मनुष्य पड़ने कोठी की गामा बनाए अपना देवा सुवासी नंदे जी जो मेरे माली मैं नहीं लाइक लगा मुझे जवाल नंद लगते मिले तेरे राजवाए तू जो अपने पूरे तेरा
संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि यह संग्रहालय अपने आप में एक अजूबा है।